पेट्रोल बम तो गिरा दिया गया। अब महंगाई की मारी आवाम को बिजली के झटके लगाने की भी तैयारियां। बिजली बिलों में एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ फैसलाबाद के ताजिर मैदान में आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं फजील अहमद। माहाना 10,000 रुपए बिजली के बिल पर 5%, 20,000 रुपए पर 10% और इसी तरह 35% तक एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा, जिस पर फैसलाबाद के कारोबारी तबके ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि नॉन फाइलर ही वो बंदा है जो इस मुल्क के साथ तजारत करता है, पैसा कमाता है, बल्कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड अप करता है और तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल करता है, लेकिन वो टैक्स नहीं देता। एक्चुअल उस बंदे की वजह से, उस अदारे की वजह से जो टैक्स अविजन करता है, दूसरे लोग जो टैक्स पेयर हैं वो दबते रहते हैं। हुकूमत है आए दिन नए से नया टैक्स लगा रही है, टैक्सों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ताजिर तबका परेशान है। आपने देखा होगा कि 8 बाज़ारों में जो दुकानदार किराए पे दुकानें लेकर बैठे थे वो खाली हो चुकी हैं। गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है, लेकिन इसमें जो मसाइल आएंगे ना, एक तो बिजली के रेट बहुत ज़्यादा पहले ही बढ़ गए, तो आफ्टर ऑल ये इंडस्ट्री पे हर जगह पे ये एक बोझ पड़ेगा। नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गल्ला मंडी के जनरल सेक्रेटरी राना अयूब मंज ने कहा, गरीब तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुका, जो बिल अदा करने के काबिल भी नहीं, अब इसे टैक्स लगाकर मारा जा रहा है। सेंट्रल चेयरमैन एबोमा आरफ एहसान मलिक ने कहा, हुकूमत को टैक्सेस के मुतालिक अवाम को आगाही देने की भी सख्त जरूरत है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क के साथ क्या करेंगे, गरीबों के साथ क्या करेंगे। ये जो कह रहे थे कि हमने गरीब को रहने कोई नहीं देना, मेरा ख्याल है वाकई नहीं इन्होंने रहने देना। गरीब बंदा बिल तो दे नहीं सकता, वो इतने टैक्स तो ऑलरेडी उसमें पहले ही लगे हुए हैं। सारा मुल्क टैक्स तो पहले ही दे रहा है, चाहे वो छोटा सा बंदा चाहे बहुत बड़ा सा। ये जो एडवांस टैक्स के नाम रख के अब ये 5% से 35% तक लगा रहे हैं, इन्होंने गरीबों का गला घोटना। कोई भी मुल्क उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी टैक्सेशन स्ट्रांग नहीं होगी। हमारी टैक्सेशन 10% से बिलो है, जबकि जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं वहाँ 15% टू जीडीपी है। ये होनी चाहिए, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लोगों को पहले आप एजुकेट करें। आप एजुकेट कर नहीं रहे, लोगों में सहम का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, आप टैक्स इम्पोज कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप उनको उसकी गाइडेंस भी नहीं दे रहे। बिजली बिलों में एडवांस इनकम टैक्स पर गरीब अवाम के साथ साथ कारोबारी तबका भी परेशानी का इजहार करता नजर आ रहा है। कैमरामैन नईम सलीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। बिजली बिलों में 5 से 35% तक एडवांस टैक्स आयद करने का फैसला। खबर सुनते ही शहरियों के होश उड़ गए। कहते हैं आए रोज टैक्सों की भरमार और महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। तफसीलात देखिए बशर हसन नकवी की इस रिपोर्ट। बिजली बिलों में एडवांस टैक्स आयद करने का फैसला सामने आने के बाद शहरियों के औसान खता हो गए। कहा, हुकूमत ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इजाफी टैक्स अवाम पर बम गिराने के मुतरादिफ है। अंजुमन ताजरान इस फैसले को मुस्तरद करती है और गुज़िश्ता रोज जो पेट्रोल का रेट बढ़ाया है उसको भी हमने मुस्तरद किया और इसको भी मुस्तरद करते हैं। पहले ही ताजर इतने परेशान है, कोविड की वजह से कारोबार ठप है, बिल्कुल कारोबार नहीं है, इंडस्ट्री बंद है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार लोग हो रहे हैं, लिहाजा इस इजाफे से मजीद लोगों की परेशानी में इजाफा होगा। शहरियों ने कहा, तब्दीली की दावेदार हुकूमत के अवाम पर महंगाई के वार जारी है। चंद रोज कबल भी बिजली की कीमत में ₹1.38 इजाफा किया गया। पेट्रोल, आटा, घी, चीनी और आए रोज अशियाए खुरो नोश की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म साहब साड़ी अपील है कि जेड़ा तुसीं बिजली दे बिल वधाए हन इस ते मेहरबानी करो ते जेड़ा इन्हां काम किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली बिलों पर एडवांस टैक्स आयद करने के फैसले को वापस लिया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। महंगाई महंगाई हाय रे महंगाई। सुनामी ने आवाम से दाल रोटी भी छीन ली। एशिया की बड़ी गला मंडी में 30 नहीं सिर्फ 15 दिन में नई रेट लिस्ट जारी होने लगी है और सब कुछ महंगा हो गया, जिसके बाद शहरी परेशान हैं। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई ने हर सतह पर आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। चना सफेद मोटा परचून में 2 रुपए महंगा होकर 172 रुपए किलो हो गया। दाल माश 5 रुपए महंगी होकर 198 और दाल मसूर बरीक 8 रुपए महंगी होकर 183 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने परेशानी का इजहार किया। किसी को नजर नहीं आ रही, यहाँ पे जो गरीब है मर रहा है, किसी को कोई गरीब का कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पे दाल, चीनी, घी हर 15 दिन बढ़ रहा है और उसके बाद जो पेट्रोल है हर 15 दिन बाद 5 रुपए बढ़ा रहे हैं।
यहाँ पे वजीर आजम साहब ने कहा था मैं गरीब को ही नहीं छोड़ूंगा, गरीब को तो वो मार रहा है। अब मैं जॉब पर्सन हूँ, जॉब पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जितनी सैलरी है, सैलरी तो बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ी जा रही है। एशिया में 11% 12% से आबादी बढ़ गई है, लेकिन सैलरी वहाँ पे ही है। अब बिजनेस पर्सन है वो भी रो रहा है, अब जो सैलरी पर्सन है वो क्या करेगा? जो मिनिमम 17-18 उसकी सैलरी है वो इसमें कहाँ से मैनेज करेगा? अब एक बात बताएं, इसने बोला था कि जी मैं गरीब रहने को नहीं दूंगा, वाकई इसने मार दिया गरीबों को। और दूसरी बात कि जी उस फलां मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो साइकिल पे आता है, हमें समझ नहीं आई कि हमने साइकिल पे आना था कि वज़ीर आज़म ने साइकिल पे आना था। तो हमारी इनसे ये पुरजोर अपील है कि 20,000 करें, 25,000 करें, हमें उसमें एक फैमिली का बजट बना के दें। 8 महीनों के दौरान कीमतों में होशरबा इजाफा किया गया। चना सफेद मोटा 65 रुपए महंगा होकर 172 रुपए और चना सफेद बारीक 43 रुपए बढ़कर 135 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। चना सफेद मोटा 9 रुपए महंगा हुआ और कीमत 124 रुपए किलो हो गई। चना काला बारीक 13 रुपए महंगा होकर 118 और दाल चना बारीक 15 रुपए महंगी होकर 120 रुपए किलो हो गई। नायब सदर चैम्बर राणा अयूब असलम मंच कहते हैं, डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी होगी। जब डॉलर ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाती हैं, जब नीचे आएगा तो नीचे आ जाएंगी। अभी बिजली का अशर देख लें क्या किया है इन्होंने, पेट्रोल का देख लें क्या रेट कर दिए हैं। जब ये तमाम चीज़ें बढ़ती हैं, दालों के अलावा और चीज़ें देख, बाकी चीज़ों में कमी आई है, वो भी 10-10 गुना बढ़ गई हैं। ओपन मार्केट में कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर हो गई और गरीब के लिए दाल खाना भी नामुमकिन हो गया है। हर आए रोज एक नई अशिया की कीमत के अंदर इजाफा। हुकूमती मिनी बजट्स ने आवाम का बजट आउट कर दिया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। महंगाई के चक्के में पिसे आवाम के लिए रोटी के नवाले का हसूल भी दुश्वार होने लगा। झंग में आटे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। 20 किलो आटे के थैले में 100 रुपए का इजाफा, कीमत 1300 रुपए पर जा पहुंची। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। 15 रोज के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। 1200 रुपए में मिलने वाला आटे का थैला अब 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि अब तो बेबसी की इंतहा हो गई, कोई सुनने वाला है और ना ही कोई दाद रसी की उम्मीद है। महंगाई तो रोज ब रोज बढ़ती जा रही है, जिससे गरीब आदमी का जीना 2 बार हो चुका है। लेकिन महंगाई का जो इशू है वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। मुकामी इंतजामिया जो है उसका किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। चक्की पर आटा 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि रोटी 10 से 12 रुपए में मिल रही है। आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं। आटे का थैला जो कि 1300 रुपए का हो गया है, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। गरीब के मुंह से जो शाम को वो रोटी खाता था, अब तो एक टाइम गरीब रोटी खाना शुरू हो गया है, तो वो भी हुकूमत वक्त ने छीन लिया है। तो मेरी हुकूमत वक्त से इल्तमास है कि आप खुदारा इन चीज़ों का रेट कम करें। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि आटे के बहरान की जिम्मेदार हुकूमत है। गंदुम 2200 रुपए फी मन के हिसाब से खरीद रहे हैं। हुकूमत सब्सिडी के तहत गंदुम फराहम करे तो कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। घर बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होने लगा। सरिये की कीमत में फी टन मजीद 5000 रुपए इजाफा। बिल्डर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान भी शदीद परेशान दिखाई देने लगे। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई पर काबू कौन पाएगा, किसी को कुछ पता नहीं। अपना घर बनाना एक ख्वाब बनकर रह गया। बिल्डिंग मटेरियल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरिया की कीमत में मजीद 5000 रुपए का इजाफा हो गया। सरिया 1,80,000 रुपए से फी टन महंगा होकर 1,85,000 रुपए पर पहुँच गया। ठेकेदार कहते हैं घर बनाना तो मुश्किल हो गया, साथ हमारा कारोबार भी मुतासर हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस 40 दिनों के टेन्योर के अंदर 35% कीमत बढ़ी है स्टील की। आज 1,85,000 रुपये टन हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब गरीब आदमी 50 लाख घरों की तो बहुत दूर की बात है कि गरीब आदमी भी कोई घर बना सके। सरिया 180 रुपए फी किलो से बढ़कर 185 रुपए किलो हो गया। बिल्डर्स कहते हैं कारोबार से मुंसलिक हर फर्द परेशान है, बजाय कीमत कंट्रोल होने के बढ़ती जा रही है। ये तो एक बहुत ही तकलीफ दे मामला है। ये सिर्फ ये बात नहीं कि इस सरिया महंगा होने से सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग पर ही असर पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्शन पर, इसका हर चीज़ पूरे माशरे पर असर पड़ रहा है। जो ऐसे लोग हैं जो सारी उम्र ख्वाहिश करते रहे कि काश के हमारा घर हो, मतलब कोई मुलाजम है या इतना नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो भी प्लान नहीं कर सकते, तो वो सारे बेचारे रह गए, बल्कि अब तो सोच नहीं सकते। घर बनाना मिडिल क्लास के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि एक ख्वाब बनकर रह गया है। मटेरियल की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी मुतासर हो रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद।
पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर्स का अलामती एहतजाज। JTS चौक में मौजूद रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। महंगा पेट्रोल हो गया लेकिन सवारी 10 रुपए से जायद किराया देने को तैयार नहीं। हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत मुखालिफ अलामती मुजाहरा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से दिहाड़ीदार तबका पिस रहा है। इस वक्त तमाम आवाम जो है वो पिसी हुई आवाम है, खासकर रिक्शे वाला, दिहाड़ीदार, ट्रांसपोर्ट के तमाम वर्कर जो हैं उनका कोई हाल नहीं है। यकीन करें अगर 500, 700, 800 रुपया कमाते हैं तो 1000 का चलान हो जाता है। अगर चलान भुगतते हैं तो बिल आ जाता है, बिल आ जाता है तो फिर गाड़ी खराब हो जाती है। JTS चौक में होने वाले मुजाहरे में सदर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एसोसिएशन मियां शहबाज भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने कहा कि पेट्रोल महंगा हुआ लेकिन सवारी 10 रुपए से जायद किराया देने को तैयार नहीं है। पेट्रोल कम अज कम पेट्रोल सस्ता करें। ये रिक्शे पे गरीब आदमी सफ़र करता है और जब पेट्रोल सस्ता होगा तो किराया भी सस्ता होगा। और मोबाइल है जो ऑयल चेंज करते हैं वो 360 रुपए का डब्बा हो गया, पौना लीटर का। JTS चौक में मौजूद रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सदर शराफत खान खटक कहते हैं पेट्रोल महंगा होने के बावजूद किराए वहीं रहते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फजील अहमद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सदर ऑयल टैंकर एसोसिएशन शराफत खान खटक कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक महंगी हुई मगर हमारे किराए नहीं बढ़ाए गए। इन हालात में कारोबार करना नामुमकिन हो चुका है। ओगरा ने 1 रुपये समरी भेजी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 रुपये बढ़ा दी और हमारे ऑयल टैंकर्स के जो फ्रेट हैं वो फिक्स हैं और उसकी जो एक फार्मूला उन्होंने तरतीब दिया हुआ है, जिस तरह ये इंक्रीज़ करते हैं रेट उसी तरह ये फ्रेट जो है ना इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन इसके बरक्स वो जो फ्रेट के इंक्रीज़ें की जो रेशो है वो ना होने के बराबर है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मेंबरान कहते हैं महंगाई से मुश्किलात पेश आ रही हैं, गाड़ियों के पार्ट्स भी महंगे हो चुके हैं। टायर, स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल ऑयल के रेट्स जो है ना वो आसमानों से उनकी कीमतें बातें कर रही हैं और हमारे लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और कारोबारी सूरत हाल ये है कि कारोबार पहले से निस्फ हो चुके हैं। ऑयल टैंकर्स मालकान की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल पंप मालकान की कमीशन बढ़ाकर किराए भी बढ़ाए जाएं ताकि कारोबार जारी रखना आसान हो। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून यूनान के डेरे पर सदर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के एजाज में इशाया। अरकान पार्लियामेंट समेत मतवालों की कसीर तादाद तकरीब में शिरकत की है। राना सनाउल्लाह ने महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान हैदर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं चौधरी नज़ीर गुज्जर की रहायशगाह पर, जहाँ पे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह के एजाज़ में इशाया की तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें कसीर तादाद में हल्का से जो MPA MNA अरकान पार्लियामेंट और इसके साथ साथ जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो उनकी शिरकत की है। मेरे साथ यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि महंगाई की बढ़ती हुई एक तरफ सूरत हाल है और ऐसे में जो है वो आम आदमी पिसता चला जा रहा है और उस पर टैक्स आयद किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो आप ये देखें कि चीनी जो है वो कहाँ से चली है 50-51 रुपयों से और अब 130 के लगभग जो है और उससे भी जो है वो आगे जाने को है। आटा जो है वो आज से 4 साल कबल 35 रुपए का था, वो अब 85 रुपए का है। घी की कीमतें जो हैं वो 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना हो चुकी हैं। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो आम आदमी, इसी तरह से गोश्त, इसी तरह से सब्ज़ी, दालें, यानी ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी, जो मज़दूर आदमी है, आम आदमी है, उसको जो है वो इन चीज़ों के ऊपर ही उसका गुजारा होता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो उसकी पहुँच से जो है वो बिल्कुल जो है वो बाहर हो गई हैं और इस तरह से लोगों का जो है वो यानी ज़िंदगी जो है वो गुजारना जो है वो मुश्किल है। और अब पेट्रोल जो है वो अब आप देख लें कि वो कहाँ पहुँच गया है। डॉलर जो है वो 170 तक पहुँच गया। आप मुझे बताएं
کہ یہ ڈالر جو جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ 200 تک جائے گا تو اس کے بعد پھر یہاں پہ رہ کیا جائے گا. اور پیٹرول جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہر 15 دن بعد جو ہے وہ 2 روپے 3 روپے 5 روپے بڑھا دیتے ہیں. تو جو سارے انہوں نے وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ کہ جی ہم مہنگائی دور کریں گے, پیٹرول جو ہے وہ 46 روپے لیٹر دیں گے, ہم یہاں پہ ڈالروں کی بارش کروا دیں گے, لاکھوں گھر دیں گے, کروڑوں نوکریاں دیں گے, تو یہ تو فراڈ کیا انہوں نے قوم کے ساتھ اور دھوکہ کیا. اور اب وہ فراڈ جو ہے ان کا یہ اب چوتھے سال میں آگے بالکل جو ہے یہ جو ہے وہ زہر ہو گیا ہے. اور اب آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ قوم جو ہے وہ ان سے حساب لے گی. اور یہ تو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم اگلا الیکشن بھی جیتیں گے. یہ لوگ کمپین نہیں کر سکیں گے, لوگ جوتے ماریں گے ان کو, اور یہ عوام میں جو ہے یہ آ نہیں سکیں گے. جو انہوں نے اس ملک کا اور اس قوم کا اور جو ہے وہ غریب آدمی کا حشر کیا ہے, جو اپنے مخالفین کے ساتھ انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں, تو یہ اس صورتحال میں جو ہے یہ اب یہ کیونکہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں اراکین اسمبلی پر فنڈز کی بارش ہونے کو تیار. 17 ارکان اسمبلی کو 9 ارب 8 کروڑ روپے ملیں گے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 7 MNAs کو 35 کروڑ روپے کی اسکیمیں ملیں گی. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت حکومتی اراکین اسمبلی کو 39 کروڑ روپے کے فنڈز جاری ہوں گے. بجلی گیس تو ملے گی, سیوریج, پانی, نالی سولنگ اور گلی محلے کے مسائل بھی حل ہوں گے. تفصیلات کے لیے دیکھیے محمد رمضان مرزا کی یہ رپورٹ. فیصل آباد کے جو علاقے بجلی گیس سے محروم ہیں, جہاں پانی نہیں پہنچتا یا سیوریج کے مسائل ہیں, ان کے حل کی امید پیدا ہو گئی ہے. میں نے 350 ملین سیپ 4 پروگرام کے تحت اور فی پروونشل پارلیمنٹیرین 390 ملین یہ پیکج ابھی اعلان ہوا ہے, 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں. ہم اسکیمیں ان سے لے رہے ہیں, جلد از جلد ہم اس پیکج کو فائنل کر لیں گے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 7 MNAs کو اپنے حلقے میں 35 کروڑ روپے تک کے منصوبے مکمل کروانے کے لیے پیسے ملیں گے, جبکہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ضلع کے تمام حکومتی اراکین اسمبلی کو 39 کروڑ روپے کے فنڈز ملیں گے, جس سے گلی محلے کے مسائل بھی حل ہوں گے. میں تو یہی کہوں گا بہت اچھی بات ہے کہ پیسے مل رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے اوپر ہمارے اخراجات پر لگنے چاہیے, گلی محلوں پر جہاں اپنا سڑکوں پر لگنے چاہیے. خوشی ہو رہی ہے کہ پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. مزہ تاں کہ روڈ تے لگن, ٹھیک ہے, روڈ بنن, اس تو بعد سیوریج دا مسئلہ حل ہوئے, ٹھیک ہے. اس تو بعد پھر ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ. آئندہ 15 روز میں اراکین اسمبلی اپنے حلقے کی اسکیمیں انتظامیہ کو جمع کروائیں گے. ضلع انتظامیہ اور دیگر ادارے بھی ان فنڈز کے لیے منصوبوں کی تجویز دیں گے. حکومت کی جانب سے اربوں روپے فنڈز کی ایلوکیشن تو کر دی گئی ہے, مگر دیکھنا اب یہ ہے کہ منصوبوں کے اوپر کام کب شروع ہوتا ہے اور ان کی تکمیل کب ممکن ہوگی. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا, فیصل آباد. چنیوٹ کے شہریوں کے لیے خوشخبری. جھمرا روڈ پر 167 کنال اراضی پر ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس بنے گا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آئندہ ماہ افتتاح کریں گے. دیکھتے ہیں بابر منیر کی یہ رپورٹ. جھمرا روڈ پر واقع اوقاف کی زمین جوڈیشل کمپلیکس کے لیے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو منتقل کر دی گئی. اوقاف اور ریونیو افسران کے ہمراہ صدر بار ملک فتح شیر کھوکھر نے جنرل سیکرٹری بار چودھری بدر منیر ایڈوکیٹ کے ہمراہ جگہ کا دورہ کیا. سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے اوقاف کی 167 کنال اراضی کا قبضہ لے لیا ہے. جوڈیشل کمپلیکس 167 کنال ایک مرلے کا جو میوٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے یہ نام ٹرانسفر ہو چکا ہے اور اس کا پوزیشن بھی باقاعدہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ٹرانسفر ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ود ان منتھ اس پہ جو ہے وہ تعمیراتی کام کے حوالے سے بھی پروگریس ہوگی. جنرل سیکرٹری بار چودھری بدر منیر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ملاقات میں افتتاح کے فوری بعد تعمیر مکمل کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے. چیف جسٹس صاحب کے پاس ملاقات میں فنڈز کے حوالے سے تھا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے فنڈ چیف صاحب کے پاس موجود, ہمارے فنڈ میں موجود پڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی یہ جو افتتاح ہوگا چیف صاحب آگے کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ہی اس کی تعمیراتی کام جو وہ سٹارٹ ہو جائے گا. دورہ کے موقع پر سماجی شخصیت سید نور الحسن شاہ اور دیگر وکلاء بھی صدر بار اور جنرل سیکرٹری کے ہمراہ تھے. جوڈیشل کمپلیکس کے قیام سے بروقت اور سستے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر, سٹی 41 چنیوٹ. سرکاری ملازمین کی سیٹیں بڑھنے کی بجائے سکڑنے لگی. 34,000 اساتذہ کی بھرتیوں کا منصوبہ منسوخ. فنڈز کی عدم دستیابی آڑے آ گئی. پہلے سے بھرتی اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے فنڈز نہیں.
नई भर्तियां नहीं कर सकते। महकमा तालीम हुक्काम का मौक़िफ़। उधर महकमा सेहत की भी 1200 खाली असामियां खत्म करने की तैयारियां। महकमे फैसले से काबीना को आगाह कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। रोजगार की तलाश में नौजवानों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस 34,000 असातिज़ा की भर्तियों का मंसूबा मनसूख कर दिया। महकमा तालीम का कहना है कि पहले से भर्ती असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए फंड्स दस्तियाब नहीं है। ऐसी सूरत हाल में नई भर्तियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होनी थी। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने भी 1200 खाली असामियां खत्म करने का फैसला कर लिया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने फैसले से काबीना को आगाह कर दिया है। 300 ड्राइवर्स और 140 हकीमों समेत रूरल हेल्थ इंस्पेक्टर्स की 320 असामियों को खत्म किया गया है, जबकि फूड इंस्पेक्टर और माली डिस्पेंसरीज की असामियां भी खत्म की गई हैं। पंजाब हुकूमत असामियां खत्म करने की हतमी मंजूरी देगी। तालीमी तरक्की की दावेदार हुकूमत सरकारी कॉलेजेस में 20% से ज्यादा असातिज़ा की खाली सीटों पर भर्तियां न कर सकी। सरकारी कॉलेजेस में मंजूर शुदा सीटों की कुल तादाद 24,000 है, जिनमें से 6,000 के करीब सीटें ताहाल खाली हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का इस हवाले से कहना है कि खाली पोस्टों पर वक्फे से भर्तियां की जाएंगी। कस्टम इंटेलिजेंस ने मक्की मार्केट में दौरान कार्रवाई लाखों का कपड़ा तहवील में ले लिया। ताजरों का थाना रेल बाजार के बाहर एहतजाज। कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मिला जवाब कस्टम पैट कपड़ा तहवील में लेने का इल्जाम लगाया दिया। मक्की मार्केट ताजरों ने थाना रेल बाजार के बाहर एहतजाज करते हुए कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ताजरों का कहना था कि कस्टम पेड माल होने के बावजूद गोदाम के ताले तोड़े गए। कस्टम अफसरान बिला जवाब कार्रवाइयां करके परेशान करते हैं। 70 से 80 लाख रुपए का कपड़ा अपनी तहवील में लेकर रखा है। दूसरी जानिब कस्टम इंटेलिजेंस का कहना है कि सर्च वारंट लेकर कार्रवाई अमल में लाई गई। तहवील में लिया गया कपड़ा नॉन कस्टम पेड है। कंप्यूटर भी पटवारियों की ताकत को कम ना कर सका। अब प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। रवा साल एक भी नया मौजा ऑनलाइन ना हो सका। तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। साइलिन को फिर पटवारियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। साइलिन ने कहा तमाम मौजाजात की कंप्यूटराइजेशन होनी चाहिए। जहां कहीं मसाइल हों उनका हल निकालना चाहिए ताकि प्रॉपर्टी का काम बेहतर हो सके। एक ही छत तले तमाम काम होने चाहिए। शहरियों को फर्द के हसूल के लिए पटवारियों और अराजी रिकॉर्ड सेंटरों के हसूल पर बेयारो मददगार छोड़ा गया है। कल आए सी तो कल इन्होंने पूछा कि साहब कितने फर्द कैंसल करवानी सी, पिछे ब्याह की फर्द ली सी। उन्होंने कहा जी साहब छुट्टी ते कल आउणगे। ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਰਦ ਲਈ ਸੀ, ਜੇ ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਸੀ, फर्द कैंसिल करवा के ब्याह दी। अथॉरिटी हुकाम का कहना था काम जारी रहता है मगर इशू सामने आते रहते हैं, जिस वजह से बाज़-औक़ात काम सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। शहरियों ने कहा अगर काम में बेहतरी लाई जाए तो इससे रेवेन्यू का काम बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। महकमा सेहत से बरतरफ हुआ मगर CDC सुपरवाइजर फिर भी बाज न आया। जाली भर्तियों में मुलव्विस निकल आया। CEO हेल्थ ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बुनियादी मरकज़ी सेहत 433 में सैनिटरी पेट्रोल और कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट पर आशिर और अरसलान काम कर रहे थे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC ने दौरान विजिट पकड़ा क्योंकि दोनों नए मुलाजिम थे। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा के मुताबिक कोई नया मुलाजिम भर्ती नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एक मुलाजिम CEO हेल्थ और दूसरा DHO के जाली दस्तखत करके भर्ती के ऑर्डर निकाल लाया था, जिसके बाद इंक्वायरी कमेटी में सामने आया कि उमर CDC सुपरवाइजर जिसे पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है, शहरियों से फ्रॉड किया उसने, जिस पर CPO को मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की सिफारिश की है। ट्रेन में सफर करने वाले हो जाए होशियार। बगैर वैक्सीनेशन के पाबंदी है बरकरार। सर्टिफिकेट है लाजमी करार, नहीं तो करना होगा लंबा इंतजार। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ तफसीलात से आगाह करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। रेल का सफर कोरोना वैक्सीनेशन के साथ मशरूत हो चुका है। जो वैक्सीन करवाएगा वही ट्रेन पर जाएगा। टिकट लेने के लिए मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं वो मैसेज भी दिखा सकता है। पहले पूछते हैं भी तुहाडे को कोरोना वायरस वाला सर्टिफिकेट है, मास्क वगैरह पहन के अंदर दाखिल होना, तो 75% रिजर्वेशन कर रहे हैं।
स्टेशन मास्टर का कहना था जिन शहरियों ने वैक्सीन नहीं करवाई इन्हें टिकट्स जारी नहीं कर रहे। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था वैक्सीन कार्ड ना होने के बायस ओपन टिकट पर सफर कर रहे हैं। मैं टिकट करवान आया सी जी, वो कह रहे अपना वैक्सीन कार्ड लैके आओ तो नहीं तो टिकट नहीं मिलना, तो ओपन टिकट 'ਚ मैं सफर कर रहा हूँ। मैं अपना वैक्सीन का कार्ड दिखाया उन्होंने मैंने टिकट दे दिता। मेरे नाल दे कई मुसाफिर आ जिन्होंने कोल नहीं कार्ड हैगा, उन्होंने टिकट नहीं मिली हैगी, वो ओपन टिकट ते सफर करन दे। स्टेशन मास्टर का मजीद कहना था कि रहमान बाबा, पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत और शालीमार में 70% बुकिंग कर रहे हैं, जबकि 30% नशिस्तें खाली छोड़ रहे हैं। बुकिंग करवानी है तो वैक्सीनेशन लाजमी करवानी होगी। वैक्सीनेशन नहीं होगी ट्रेन में सफ़र तो कर सकेंगे मगर ओपन टिकट पे। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सी। महकमा सेहत का 9 माह से 15 साल तक के 33 लाख बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाने का फैसला। खसरा, रूबेला और पोलियो से बचाव के लिए 15 से 27 नवंबर तक खुसूसी मुहिम चलाई जाएंगी। तफसीलात जानते हैं ज़ज़ार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया। 33 लाख बच्चों को जिला भर में फांसी वैक्सीन लगाई जाएगी। CEO डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिपरा ने कहा 15 से 27 नवंबर तक मुहिम जारी रहेगी। आज हमारी WHO की प्रोवेंशियल टीम हमारी ट्रेनिंग्स को मॉनिटर करने के लिए आई हुई थी। 15 नवंबर से 12 दिन की मीज़ल रूबेला कैंपेन स्टार्ट होगी, जिसके लिए हम माइक्रो प्लानिंग डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद हमारी सारी ट्रेनिंग्स होंगी। इसमें तकरीबन हमारे 33 लाख के करीब टारगेट है और उसमें तकरीबन 2500 के करीब टीमें गली मोहल्लों और सेंटरों में जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुलाजमीन को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। 2500 टीमें जिला भर में काम करेंगी और बाद में ये रूटीन वैक्सीन में शामिल हो जाएगी। अपने किट स्टेशन बना के कम्युनिटी में जाके वैक्सीनेशन करेंगी और इस दौरान वो अपना सारा टारगेट अचीव करेंगी। ये 9 महीने से लेके 15 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं और उसके बाद ये हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल हो जाएगी। महकमा सेहत ने कहा टीमों के साथ तावन किया जाए और वालिदैन बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं ताकि बीमारियों से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कमर भुट्टा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। महकमा तालीम फैसलाबाद कोरोना के खात्मे के लिए मुतहरिक। 15 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू। सरकारी स्कूल्स में मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर अशरफ। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का दायरा कार बढ़ा दिया। गवर्नमेंट MC हाई सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड समेत जिला भर के 20 स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए, जहां 15 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को वैक्सीन की जाएगी। हमारे स्कूल में आज से वैक्सीनेशन का अमल शुरू है, जिससे हमें बहुत खुशी हो रही है और हमारे बहुत से बच्चों को वैक्सीनेशन लग चुकी है और जिससे हमें उम्मीद है कि अब लॉकडाउन नहीं होगा और तलीमी अदारे मुसलसल खुले रहेंगे। एक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, जैसे कि आज हमारे स्कूल के बीच में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था और हमने वैक्सीनेशन करवा लिया। अब हमें उम्मीद है कि आगे हमारे स्कूल नहीं बंद होंगे मुसलसल। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल का कहना था कि वैक्सीनेशन से कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी, जबकि तलबा को वायरस से भी महफूज बनाया जा सकेगा। जब तालीमी इदारे खुलने से पहले हमने ना टीचर्स की वैक्सीनेशन करा ली थी। इसका मतलब ये हुआ था हमारे जो टीचर हैं वो बिल्कुल यानी कि महफूज हैं और बच्चे भी महफूज होंगे। अब क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 15 साल से लेकर 18 साल के दरमियान के बच्चों को जो है वैक्सीनेशन कराया जाए ताकि हमारा जो माहौल है वो बिल्कुल महफूज हो बच्चों के लिए। तलबा ने वैक्सीनेशन शुरू होने पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि अब स्कूल मजीद बंद नहीं होंगे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।